हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज रेनबो, जहां पे आपको कोरा की कुछ बेहतरीन स्टोरीज, कोरा के कुछ बेहतरीन सवाल, नॉलेज रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशन और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के सवाल पे आते हैं। आज का हमारा सवाल है, आई एम 26 नाउ, आई हैव वेस्टेड माई 4 years ऑफ माई लाइफ ऑन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। I had put all my effort to get a job but did not succeed. What should I do now? इस बंदे ने सवाल पूछा है कि मैं 26 साल का हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में वेस्ट कर दिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब एक बंदे ने बेहतरीन तरीके से लिखा है। वो बंदा लिखता है, मुझे लगता है कि मैं आपके सवाल को अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊंगा। मैं आपको कोई एडवाइस नहीं देने वाला, बल्कि मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं इस चीज़ पे यकीन करता हूं कभी कभार आपको एडवाइस की नहीं, उम्मीद की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है आपकी स्टोरी जिससे आपके अंदर उम्मीद जग जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दिए और इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद मैं बहुत ही बुरी तरह से फेल हुआ। आपको बता दूं, मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूं और मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट करने के बाद स्ट्रेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी पे लग गया, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ भर के थी, वो ये कि मुझे लगता था खाली गवर्नमेंट जॉब की वजह से मेरे मसले हल हो सकते हैं, मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। ऑथर लिखते हैं, मैं एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और हमारा जो घर है वो एक छोटे से गांव में है। ऑथर ये भी लिखते हैं कि ऑथर के फादर जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है और उनका जो घर है वो उनकी माँ चलाती है, तो उनका कोई स्पेसिफिक सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। 12th पास करने के बाद मैंने अलग अलग तरह के जॉब करना स्टार्ट किया। मुझे कहीं पे 800 रुपये मिलते थे, कहीं पे 900 रुपये मिलते थे। मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो 800 रुपये थी, जिसमें से 400 रुपये तो रेंट पे चले जाते थे और 400 रुपये का ग्रोसरीज वगैरह आ जाती थी। मेरा जो छोटा भाई है वो भी जॉब करता था मैरिज बैंड में, जहाँ पे उसकी सैलरी चेंज होती रहती थी, कभी कम मिलती थी तो कभी ठीक ठाक मिलती थी। 2016 में हमने एक डिसीजन लिया, हमने एक वेजिटेबल शॉप स्टार्ट की हमारे अपने गांव में। इस सब्ज़ी के दुकान को मेरे घर वाले चलाते थे, हालांकि मैं सुबह और शाम इनकी हेल्प करने आता था और दिन भर मैं पढ़ाई में लगा रहता था। जी हाँ, यूपीएससी की पढ़ाई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 2019 आते ही हमने अपनी दुकान बंद कर दी, क्योंकि कोविड की वजह से हम अपनी दुकान नहीं चला पाए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर कोई इंसान लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो बस गवर्नमेंट जॉब की वजह से उसके मसले हल हो सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकती है, वो इम्प्रूव हो सकता है। और मेरी भी कंडीशनिंग बिल्कुल ऐसी ही हुई थी। मुझे भी लगता था खाली गवर्नमेंट जॉब की वजह से मुझ में चेंज आ सकती है। मैं बस पढ़ता गया, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फेल हुआ, फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से फेल हुआ, जिसकी वजह से मैं दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेट होता गया, मेरे अंदर नर्वसनेस आने लगी। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से मुझ पे बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी मुझ पे, लेकिन मैं क्या होता था, मैं बस फेल हो रहा था और मैं कमा भी नहीं रहा था। मैं बस सुबह उठता, किताबें अपने हाथ में लेता, दिन भर पढ़ाई करके फिर से सो जाता और यही मेरा रूटीन था। और इसी रूटीन में मेरे 8 साल चले गए। जब मैं 28 साल का हुआ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है जिसकी वजह से मुझे जॉब मिलती, और ना तो मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं रात भर रोता था और मेरे दिमाग में बहुत ही अजीब तरह के ख्याल आते थे।
मुझे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। ख्याल ये था कि ऐसा तो नहीं मैं किसी गलत दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, यानी ऐसा तो नहीं यूपीएससी मेरे लिए है ही नहीं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मैं उसके लिए बना ही ना हूँ। उसी वक्त मैंने अपनी किताबें बंद की, उनको पैक किया और निकल पड़ा जॉब की तलाश में। हालांकि मेरे पास ना कोई स्किल था, ना कोई एक्सपीरियंस थी, तो बस मन में ये विश्वास था कि जॉब मिलेगा। इत्तेफाकन एक दिन मैं नाई के पास शेव करने गया था, तो वहाँ पे एक अखबार पे नज़र पड़ी मुझे। अखबार को अपने हाथ में लेते ही मैंने उस पे एक चीज़ देखी। उस पे एक जॉब की एडवर्टीज़मेंट दी थी। मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखा, जो कि मेरा आसानी से पास हो गया। उसके बाद इंटरव्यू, वो भी मैंने बहुत ही आसानी से पास कर दिया, क्योंकि मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो मुझे एसोसिएट ऑपरेशंस की जॉब मिल गई। मैं आपको बयान नहीं कर सकता मैं उस टाइम कितना खुश हुआ। लाइफ ने मुझे दूसरा चांस दिया। कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मेरी आदत थी दिन भर पढ़ने की, दिन भर काम करने की मेरी आदत थी, इसी आदत की वजह से मैंने कंपनी में भी अच्छे तरीके से काम किया। मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ वहाँ पे काम किया, इसीलिए 2 साल बाद मेरा प्रमोशन हो गया क्वालिटी एनालिस्ट की पोस्ट पे। 2019 में मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी छोड़ दी। उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। तो दोस्तों, आपको बता दूं, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हम दोनों ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था हम एक घर लेंगे, हम एक छोटा सा घर लेंगे। तो वो प्रॉमिस भी हमने पूरा कर दिया। हमने एक एरिया में एक लैंड का प्लॉट लिया, उसके बाद हमने उस पर एक अच्छा सा घर बना दिया। अब मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉब्स की तलाश कर दो, जॉब सर्चिंग पे निकल जाओ। और ये मत देखो कि मुझे वो चाहिए जॉब में, ये चाहिए, सारी की सारी चीज़ें नहीं मिलती। डोंट बी सिलेक्टिव राइट नाउ, क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 साल गंवा दिए हैं। आप बस जॉब पे लग जाओ और अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करो। और एक चीज़ याद रखो, अगर आपने 6 साल किसी एग्ज़ाम को दिए है फॉर इट्स प्रिपरेशन, और आपने होल हार्टेडली मेहनत करी है, तहे दिल से मेहनत करी है, तो आपके 6 साल ज़ाया नहीं हुए। आप बस ज़िंदगी पे भरोसा रखो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑथर कहते हैं, अब मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, 3 साल से ज़्यादा टाइम किसी भी प्रिपरेशन में मत दो। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। और दोस्तों, अब वीडियो के एंड तक आ ही गए हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।